सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 7 लेक्चर नंबर 6 को शुरू करेंगे। आज के लेक्चर का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। विभाजन सूत्र क्या होता है, इस विषय पर आज अपन चर्चा करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला। इससे पहले हम पढ़कर आ चुके हैं दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता था कि कोई दो पॉइंट्स दे दिए जाते थे, दो बिंदु दे दिए जाते थे, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी अगर आपको फाइंड करनी है तो उसमें हम दूरी सूत्र लगाते थे। दूरी सूत्र अर्थात डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते थे। ठीक है, अब आया है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के अंदर क्या होता है कि आपको कोई रेखाखंड दिया जाता है। मान लीजिए कोई रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है आपके पास कोई, ये है AB। AB लाइन सेगमेंट है। इस AB लाइन सेगमेंट को कोई बिंदु P है जो इसी लाइन सेगमेंट पर है। मान लीजिए ये रहा, ये बिंदु P मान लेते हैं, पॉइंट P मान लेते हैं। ये जो पॉइंट है इस लाइन को किसी रेशियो के अंदर, किसी अनुपात के अंदर विभाजित करता है, बांटता है। अब वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, 3:2, 5:2, कुछ भी हो सकता है। तो किसी रेशियो में बांटता है। तो मान लेते हैं उसका रेशियो है K:1, K:1। इस रेशियो में बांटता है। तो जो प्रश्न पूछने वाला है उसका प्रश्न यह है कि ये जो बिंदु है ना P, इसके कोई निर्देशांक बता दो मुझे। प्रश्न पूछने वाला कहता है कि ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक बता दो, X और Y। बस विभाजन सूत्र क्या फाइंड करने में आता है, कोई रेखाखंड है, उस रेखाखंड को एक पॉइंट P है, बिंदु P है जो कि किसी अनुपात में विभाजित करता है। वो अनुपात ये दे रखा होता है आपको। तो आपको बताना होता है कि ये जो बिंदु P है वो किस निर्देशांक पर इसको काटता है। ये जो बिंदु है उसके निर्देशांक आपको ज्ञात करने होते हैं, फाइंड करने होते हैं। अब ये तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि विभाजन सूत्र किसके लिए होता है, कि भाई किसी रेखाखंड को कोई बिंदु जब किसी अनुपात में विभाजित करता है तो उस विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांकों को ज्ञात करने के लिए जिस सूत्र का उपयोग किया जाता है, जिस फॉर्मूले का यूज किया जाता है, वो है विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र होता क्या है ये देखिए। तो बिंदु के निर्देशांक, वो जो बिंदु है, ये जो यहां पर हमने ये बनाया था, ये कोई A पॉइंट है जिसके निर्देशांक X1 है, Y1 है, और एक पॉइंट है B जिसके निर्देशांक दे रखे हैं X2, Y2। इस दोनों, मतलब ये जो रेखाखंड है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसको कोई बिंदु P है, बिंदु P है जिसके निर्देशांक आपको फाइंड करने, मान लेते हैं अभी XY है, और ये जो बिंदु P है इस लाइन सेगमेंट को किसी अनुपात में विभाजित करता है। मान लेते हैं वो अनुपात है M1 अनुपात M2। ठीक है, अनुपात क्या है, M1 और M2। अब बताइए कि अब कैसे सूत्र, मतलब अब आपको फाइंड करना है ये P के निर्देशांक फाइंड करने। तो P के निर्देशांक का विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, P XY M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। ये तो हो गए X का निर्देशांक। ठीक है, अगर आपको, क्योंकि दो निर्देशांक होते हैं ना, बिंदु के दो निर्देशांक होते हैं, एक X निर्देशांक होता है और एक Y निर्देशांक होता है। X निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा, और Y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये सूत्र लगाना पड़ेगा। Y के लिए आपको लगाना पड़ेगा ये वाला सूत्र। तो ये है विभाजन सूत्र। क्या है विभाजन सूत्र, कि एक रेखाखंड AB था, इस रेखाखंड को कोई बिंदु P है जो कि किसी अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो क्या होता है, आपसे पूछा जाता है कि वो जो बिंदु है ना जो इस रेखाखंड को विभाजित करता है, उसके निर्देशांक बताइए। तो उसके निर्देशांक फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये है। तो ये वाला जो ये है, पहले वाला इतना इतना जो फॉर्मूला है, ये X निर्देशांक को फाइंड करने का है, X निर्देशांक को फाइंड करने का है, और ये जो फॉर्मूला आया है हमारे पास,
ये है y निर्देशांक का, y निर्देशांक का, दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं, एक्स वाई निर्देशांक हो जाते हैं किसके, P बिंदु के। चलिए इतना तो मैंने आपको ये तो फॉर्मूला बताया है, अब अपन क्या करते हैं, इसके क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अभी आपको बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं देना है कि अनुपात क्या है, ये क्या है, वो क्या है, इन बातों पर अभी चर्चा करेंगे अपन। पहले एक बार विभाजन सूत्र समझ लीजिए क्या है क्या नहीं है। जैसे कि अब क्या करते हैं, अपन दो बिंदु लेते हैं, जैसे एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। इसके निर्देशांक दे रखे हैं 1 2 और इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 3, ठीक है। और इन दो बिंदुओं को मिला दिया हमने, मिलाने पर क्या हुआ, मिलाने पर एक रेखाखंड प्राप्त हुआ AB। इस रेखाखंड को एक कोई बिंदु है, बिंदु मान लेते P है और इसके निर्देशांक आपको फाइंड करने हैं। ये जो बिंदु P है ना, इस रेखाखंड को मान लीजिए 3:1 में विभाजित करता है। कितने अनुपात में, 3:1 में विभाजित करता है। तो आपको P के निर्देशांक फाइंड करने हैं, आपको किसके, P के निर्देशांक फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, इसका हल देखेंगे ना, हल करेंगे तो कैसे करेंगे, बिंदु P का x निर्देशांक, बिंदु P का x निर्देशांक, तो बिंदु P का x निर्देशांक क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही था ना। अब क्या भाई, इसमें m1 क्या है, m2 क्या है, x2 क्या है, x1 क्या है, तो m1 है पहला अनुपात, तो m1 है पहला अनुपात, तो वो कितना है, 3 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। x2 कितना है, x2 होता है, ये x1 है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये m1 है और ये m2 है। अब अपन को थोड़ा इजी हो जाएगा, m1 देख लिया 3 है भाई, x2 कितना है, 2 है, तो यहाँ ब्रैकेट में अपन लगा देंगे 2, प्लस m2 कितना है, बोले 1 है, ये 1 लगा दीजिए, x1 कितना है, 1 है, अपॉन m1 कितना है, 3, m2 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 3 प्लस 1 4, यहाँ आ गया 7 अपॉन 4। इसको सॉल्व करेंगे अपन तो आ जाएगा 4 1 जा 4 बचा 3 उतारा 0, 4 7 जा 28, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो अपने को पॉइंट मिल गया 1.7, ठीक है। यहाँ हो गया x के निर्देशांक क्या हो गया, 1.7, याद रखिएगा। अब निकालते हैं y के निर्देशांक, बिंदु P का y निर्देशांक, यहाँ लिखते हैं बिंदु P का y निर्देशांक, तो सूत्र वही है, बिल्कुल सिमिलर सूत्र है। क्या करना है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, सही है। अब जो जो अपन ने x में करा था वो y में करेंगे। m1 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू क्या है 3 है, y2 है ना ये, प्लस m2 कितना है 1, y1 कितना है 2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ अपने बराबर चल रहा है, 3 3 जा 9 प्लस 2 1 जा 2 और नीचे आ गया 4, ये हो गया 9 2 11 और 4, इसका डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 11 में से 8 गए 9 10 11, 3.0, 4 7 जा 28, तो यहाँ आ गया 2.7 y का निर्देशांक। इसका मतलब ये हुआ कि AB रेखाखंड को जो P बिंदु है जो 3:1 में विभाजित कर रहा था, उस बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 1.7 और 2.7। समझ में आया, इस तरीके से अपन को निकालना है। अब यह तो हो गया कि किसी भी अनुपात में विभाजित कर देना है ना। इसका एक और प्रश्न लगाएं क्या, देखिए मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपको इसका एक और विशिष्ट परिस्थिति बताता हूं जिसमें एक और आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अपन इस कॉन्सेप्ट को सीख चुके होंगे मेरे हिसाब से, और अगर कोई डाउट हुआ तो आप उससे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं। एक विशिष्ट परिस्थिति है, नोट डालकर आप अपने इसमें लिख सकते हैं, विशिष्ट
स्थिति, स्पेशल केस, इंग्लिश में कह सकते हैं इसे स्पेशल केस। मान लीजिए एक रेखाखंड है हमारे पास ए और बी, ठीक है। ये जो रेखाखंड है इसमें ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं x1 y1, बी के दे रखे हैं x2 y2, और अब विशेष स्थिति यह है कि ये जो रेखाखंड है एक बिंदु है जो बिल्कुल बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच है, यानी हम कह सकते हैं ए बी का मध्य बिंदु है P और उसके निर्देशांक है एक्स वाई। मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, मतलब ए बी रेखाखंड को ये जो P बिंदु है ना बिल्कुल बीच से काटता है, बिल्कुल बीच से। इसका मतलब यह है कि अगर ये ए बी लाइन पूरी की पूरी 10 है ना, पूरी की पूरी 10 है, तो ए पी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और पी बी भी कितना हो जाएगा ए पी 5 हो जाएगा, और पी बी कितना हो जाएगा ये भी 5 हो जाएगा। इसका मतलब ए पी और अगर पी बी का अनुपात निकालूं मैं, ए पी और बी पी का अनुपात निकालूं तो क्या आएगा, ए पी कितना है 5 है, पी बी कितना है 5 है, तो 5 1 जा 5 5 1 जा 5, तो हम कह सकते हैं ए पी अपॉन पी बी का जो अनुपात होगा वो 1/1 होगा, यानी 1:1 होगा। समझ में आ रहा है, यानी बराबर अनुपात होगा 1:1, यानी एक हिस्सा यहां बच रहा है, एक हिस्सा यहां बच रहा है। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएगा कि अगर बोल दिया गया विशिष्ट परिस्थिति के अंदर कि एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु P है और मध्य बिंदु P है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको यहां लिख के बताता हूं। एक रेखाखंड AB जिसका मध्य बिंदु P है के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात कीजिए, प्रश्न ये आ गया, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड AB है जिसका मध्य बिंदु आपको दे रखा है P है कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इसके अंदर आपको क्या नहीं दिया, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर आपको अनुपात नहीं दिया। क्या नहीं दिया, अनुपात नहीं दिया, लेकिन उसने एक डेटा जोड़ दिया, वो बोल दिया कि मध्य बिंदु, ध्यान देना यहाँ मध्य बिंदु। और अभी मैंने आपको बताया मध्य बिंदु के जो अनुपात होते हैं वो होता है 1:1, है ना। ये ऑटो अंडरस्टूड होना चाहिए, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। अगर प्रश्न में कहीं मध्य बिंदु दिख गया तो मध्य बिंदु दिखने का मतलब यह है कि जो रेखाखंड है उसका जो अनुपात है वो 1:1 है। और इसका जो फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु निकालने का जो निर्देशांक होता है इसके अंदर, जो कि अपने केस में क्या है पी एक्स वाई है, तो दोनों का एक साथ लिख देते हैं। तो इसका क्या होता है x2 प्लस x1/2, ये तो हो गए किसके x के, ये पूरा बता रहा है x को, x निर्देशांक को बता रहा है, और दूसरा होता है y2 प्लस y1/2, ये बता रहा है पूरा का पूरा y निर्देशांक को। तो ये हो गया मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र, ये दूसरा दूरी सूत्र हुआ। इसके अंदर क्या हुआ, m1 और m2 की तो वैल्यू 1 1 है, तो वहां हमने क्या कर दिया 1 1 रख दिया, तो 1 करने के बाद 1 से x2 मल्टीप्लाई होगा तो x2, ये सूत्र आ जाएगा आपके। तो जब भी आपको मध्य बिंदु का निकालने का बोले तो आपको ये ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है। जैसे अब इसका एक प्रश्न अपन कर लेते हैं मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु का एक प्रश्न करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए बी लाइन है, ए बी रेखाखंड है, इसको बिल्कुल बीच से एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक एक्स वाई है, ये फाइंड करने अपन को। और ए के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 2 3 और ये दे रखा है 4 1, ये निर्देशांक दे रखे हैं। अब आपको फाइंड करना है इस P बिंदु के निर्देशांक। अब बोल रखा है कि जो बिंदु P है, बिंदु P क्या है, बराबर है मध्य बिंदु। रेखाखंड का क्या है, ये मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु होने पर डायरेक्ट हमारे को पता है कि मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होता है, वो होता है पी एक्स वाई बराबर x2 प्लस x1/2 और y2 प्लस y1/2।
ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो ये होता है। तो अब x2 कितना है भाई, इसको एक बार लिख लेते हैं। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2। x2 कितना है 4 है, x1 कितना है 2 है अपॉन 2, y2 कितना है 1 है, y1 कितना है 3 है अपॉन 2, 4 + 2 6 अपॉन 2, 1 + 3 4 अपॉन 2, 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4। तो 3 और 2 ये क्या आए, ये आए अपने बिंदु P मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो x हो गया 3 और y हो गया 2, तो ये हो गया अपने 3 और 2। तो यहाँ पर हमने विभाजन सूत्र को स्टडी किया और इसको समझने का प्रयास किया कि विभाजन सूत्र क्या होता है। तो अब मैं आपको समअप करते हैं इस वीडियो का कि हमने आज की इस वीडियो में क्या सीखा। तो देखिए, विभाजन सूत्र में हमने दो स्थितियों का अध्ययन किया, पहला सामान्य स्थिति और दूसरा विशिष्ट स्थिति। सामान्य स्थिति क्या थी कि रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, ठीक है। कोई रेखाखंड था, उस रेखाखंड को कोई बिंदु था उसी रेखाखंड पर उपस्थित जो उस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर रहा था। प्रश्न बनाने वाले ने पूछा कि वो जो विभाजित करने वाला बिंदु है उसके निर्देशांक फाइंड करो। तो निर्देशांक फाइंड करने का जो सूत्र आया हमारे पास वो हमने सीखा m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। यहाँ पर m1 और m2 क्या है, अनुपात हैं, 3:2, 1:2, 3:4, जो भी अनुपात आपको प्रश्न में दे रखे होंगे, क्वेश्चन में दे रखे होंगे, वो अनुपात आपको यहाँ रखना है। पहला अनुपात m1 और दूसरा अनुपात m2। ये पूरा का पूरा x निर्देशांक को बताता है और ये पूरा का पूरा y निर्देशांक को बताता है। ये हमने सीखा। फिर हमने एक विशिष्ट स्थिति देखी कि एक रेखाखंड है और एक रेखाखंड, उस रेखाखंड में एक बिंदु ऐसा है जो उस रेखाखंड के बिल्कुल बीच में है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हमने देखा, वो है x2 + x1/2 y2 + y1/2। क्यों आया ये सूत्र, क्योंकि मध्य बिंदु के जो निर्देशांक है, मध्य बिंदु जो है वो रेखाखंड को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर मान लीजिए रेखाखंड 10 है तो 5 इधर 5 इधर, तो जब अपन इनका अनुपात निकालते हैं तो वो 1:1 आता है। तो 1:1 होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इस हिसाब से ये वाला सूत्र हो गया। तो विभाजन सूत्र के अंदर आपको ये दो सूत्र अच्छे तरीके से याद होने चाहिए और इनका उपयोग भी पता होना चाहिए। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम प्रश्नमाला 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।